अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स। अजीज़ मैथ पॉइंट पे आपको एक दफ़ा फिर वेलकम। स्टूडेंट, मैंने अब 10th मैथ पे ये वीडियो बनाई है कि किस तरह आप ना सिर्फ मैथ को पास कर सकते हैं बल्कि 75 में से 75 मार्क्स लेना अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको फुल मार्क्स दे देता है, लेकिन ये उस वक्त आपको फुल मार्क्स देता है जब आप जो है पेयरिंग स्कीम के मुताबिक काम करेंगे। कैसे पेयरिंग स्कीम के मुताबिक काम करेंगे वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके लिए यूनिट नंबर 1, 2, 3 है। अब उसमें से टोटल 9 क्वेश्चन गिवन होंगे, 9 में से 6 आपने करने। अब यूनिट 1 में से 3 आएंगे, यूनिट 2 में से 3 आएंगे, यूनिट 3 में से भी 3 आएंगे। अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि यूनिट 3 में से यूनिट 1 में से जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो किस तरह से आएंगे, आप गलत कर देंगे। अब देखें कितना आसान काम है कि यूनिट 1 में से जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से एक डेफिनेशन कन्फर्म है और 2 सॉल्व करने वाले हैं। जो एक डेफिनेशन है वो जो मैंने ये 7 डेफिनेशन लिखी हैं इसमें से ही आएगी। ठीक है, अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक डेफिनेशन है, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक डेफिनेशन, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक डेफिनेशन है। मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह रेसिप्रोकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, इन 7 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन कन्फर्म है, बिल्कुल लाजमी यानी। ठीक है, अब रह गया 2 जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.1 के पहला जो क्वेश्चन है उसके फर्स्ट 4, दूसरे क्वेश्चन के भी फर्स्ट 4, एक्सरसाइज 1.2 के जस्ट फर्स्ट 6 कर लें और एक्सरसाइज 1.4 के जस्ट पहले 4 कर लें और रिव्यू एक्सरसाइज के पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां और 6ठा ये कर लें तो स्टूडेंट आपके यहाँ पे ये तीनों के तीनों शॉर्ट क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब 6 में से 3 तो अब आपके हो गए। अब आपने क्या करना है, यूनिट 2 पे आ जाना है। यूनिट 2 में से कोई डेफिनेशन नहीं आनी। क्या आना है इसमें से, एक्सरसाइज 2.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आना है। ये 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। अब आगे है प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। इन 2 क्वेश्चन में से मेरा ये ख्याल है कि कोई एक क्वेश्चन लाजमी आ जाना है। ये मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। इस तरह एग्जांपल 1, 2 ये भी लाजमी। अब इसी तरह एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, अब आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2.3, इसमें से या क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन वो दे देता है। देखें कितने हो गए, 1, 2, 3 ये मैंने बताए हैं कि इसमें से भी कभी कभी सिलेक्ट कर लेता है और कभी कभी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से कभी कभी सिलेक्ट करता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा अहम है, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अहम है और ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अहम है। तो इस तरह आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अब आ गया यूनिट नंबर 3। टोटल वैसे आपके 6 हो चुके हैं। अगर आप यूनिट नंबर 3 की एक डेफिनेशन कर लें, क्योंकि इसमें से एक डेफिनेशन आनी है और 2 सॉल्व करने वाले हैं, एक डेफिनेशन कर लेना तो आपके टोटल 7 क्वेश्चन आपके कन्फर्म हो जाएंगे। और 7 क्वेश्चन आप करेंगे तो एक अगर कहीं गलत भी होता है तो फिर भी आपके 6 आपने करने हैं तो 6 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। टोटल 12 नंबर इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मिल जाएंगे जो मैक्सिमम नंबर है। तो कौन सी डेफिनेशन है, रेशो, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन, थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंड। इन 5 में से आप देख लो कितनी आसान बात है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि पता होना चाहिए कि पेपर बनना कैसे। इन 5 डेफिनेशनों में से एक कन्फर्म है, लाजमी है। आगे आ जाए जी एक्सरसाइज 3.1। एक डेफिनेशन, एक नंबर यहाँ से आ गया ना, एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, एक नंबर कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया। अब आगे है एक्सरसाइज 3.1। कभी तो वो इसमें से दे देता है, कभी एक्सरसाइज 3.2 के 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन इसमें से दे देता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं वो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब वो करता क्या है,
कभी तो एक डेफिनेशन ये तो कन्फर्म उसने कर देनी, कभी ये क्या करेगा कि एक क्वेश्चन इसमें से दे देगा और एक इसमें से, और फिर बाज़ औक़ात ये करता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं देता, दोनों क्वेश्चन ही इसमें से उठा देता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, अगर आपको 3.3 करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ना भी कर सके तो कोई बात नहीं, सॉरी 3.2 कहना था, 3.2 अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं, 3.3 कर लें, उसका 3 और 4 क्वेश्चन कर लें, डेफिनेशंस कर लें। 3.1 बहुत आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन वो कर लें, तो ये भी 3 के 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपके ये पूरे 9 के 9 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 कौन कौन से यूनिट्स में से आएंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो उसमें से पेपर बनेगा। ये आपके लिए एक कंफर्म गैस है, ठीक है। इसके मुताबिक तैयारी करें, दिन थोड़े रह गए तो इंशाल्लाह 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ये आपकी डेफिनेशन के भी आंसर दे दूंगा कि कौन सी डेफिनेशन उसका कितना आपने लिखना है। और एक बात रहेगी कि डेफिनेशन के साथ आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी होती, क्योंकि डेफिनेशन का 1 नंबर होता है और 1 नंबर उसकी एग्जाम्पल का होता है। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।